ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लू बॉक्स का 18th एपिसोड आ चुका है। और जैसे कि आपको याद होगा, यहाँ पे लास्ट एपिसोड में हमें बताया था कि जो एमए हाई स्कूल है उसका जो कंपटीशन है, मतलब एक प्रैक्टिस मैच होने वाला है साजिगावा हाई स्कूल के साथ। और लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे यूसा भी आ चुका था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूसा एक बंदे के साथ खेल रहा होता है और साइड में ये जो सारे बंदे खड़े होते हैं ना एमए हाई स्कूल के, वो यही सोच रहे होते हैं कि यूसा कितना ज्यादा कमाल का है, मतलब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, फुर्तीला हो चुका है और बड़ा भी हो चुका है, बॉडी वॉडी भी बना ली है इसने, है कि नहीं। तो ऐसा लगता नहीं कि कोई सेकंड ईयर का बंदा इसका कंपटीशन कर पाएगा। ये वाला मैच ओवर हो जाता है। यूसा जब इधर आता है तो जो उसका सैनपाई होता है वो उसे कहता है कि तुम ये जो 5 पॉइंट उसको दे के आए हो ना, ये भी तुम बचा सकते थे अगर तुम मेरे हिसाब से खेलते। तो वो यहाँ पे उसको टिप्स वगैरह देने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे यूसा थक चुका होता है, वो यहाँ पे ब्रेक लेता है। ओके, अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे यूसा अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। ब्रेक इसलिए ले रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है हारियो के साथ खेलने के लिए, क्योंकि भाई हारियो यहाँ पे इंटर हाई में पहुंच चुका है और यूसा उसको भी अपना कॉम्पिटिशन मानता है। ठीक है, तभी यहाँ पे यूसा को आके बताया जाता है कि उसके साथ एक और ओपोनेंट खेलना चाहता है जिसका नाम है इनोमाटा। तो गाइस यहाँ पे फाइनली यूसा वर्सेस टाइकी शुरू हो जाता है, जिस मैच का सबको काफी ज्यादा इंतजार था। ठीक है, ये सारे के सारे जो मूवमेंट्स थे टाइकी के अभी तक के, वो सारे के सारे मूवमेंट्स को याद करता है कि उसने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की थी, हारियो के साथ अपनी वाट लगाई थी। ठीक है, और फाइनली उसको एक मौका मिल चुका है यूसा के साथ कॉम्पिटिशन करने का, एक प्रैक्टिस मैच करने का। अब यहाँ पे हीना भी आई होती है देखने के लिए, लेकिन वो साइड में बैठी होती है। ठीक है, अब उसकी फ्रेंड कहती है तुम उसे चेयर नहीं करोगी, तो हीना कहती है मैंने चेयर करने के लिए कब बोला था, मैंने कहा था कि बस मैं यहाँ पे आके देखूंगी मैच। ओके, तो ये मैच शुरू हो जाता है और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हीना ने लास्ट मैच देखा था जब टाइकी हार गया था यूसा से, और उसके बाद यहाँ पे टाइकी का मूड काफी ज्यादा ऑफ हो गया था। उस समय यहाँ पे हीना को पता भी नहीं था कि वो उससे बोलेगी क्या, तो इसलिए उसको काफी ज्यादा डर लग रहा होता है इस मैच में। ओके, उसकी फ्रेंड कहती है तुम पहले से ऐसे क्यों मान के बैठी हो कि वो हारेगा, ऐसी बात नहीं है, देखो मैच शुरू हो चुका है और आउटकम तुम अभी से डिसाइड मत करो, पहले मैच तो देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हीना भी मैच देखने लग जाती है। वो देखती है सामने इधर चिनात्सु भी शामिल होती है, वो भी मैच देख रही होती है। अब चिनात्सु के साथ नागिसा होती है, ये दोनों यहाँ पे खड़े होकर सारे मैचेस देख रहे होते हैं, अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग बैडमिंटन के मैचेस चल रहे होते हैं। ओके, तो फाइनली यहाँ पे टाइकी स्कोर करता है पॉइंट और चिनात्सु शॉक हो जाती है। नागिसा कहती है तुम कौन से वाले कोर्ट का मैच देख रही हो, तो चिनात्सु बताती है। ओके, अब नागिसा यहाँ पे कहती है कि मुझे माफ करना, मैं ये चीज तुमसे पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे मन में काफी समय से चल रही है। तुम्हारे बर्थडे पे तुम उसी के साथ थी ना, टाइकी के साथ, क्योंकि जब मैं फोन करने वाली थी तभी मेरे को एक बंदे की आवाज सुनाई दी थी, तो मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों कहीं डेट तो नहीं कर रहे ना, देखो यार मेरे को बता दो, ऐसे मेरे को अंधेरे में मत छोड़ो। ठीक है, अब ये सुन के तो चिनात्सु हद से ज्यादा शौक हो जाती है। ओके, तो चिनात्सु बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, जिस फैमिली के साथ वो रह रही है वो टाइकी की ही फैमिली है, इन दोनों की मॉम्स एक दूसरे को जानती है, इनके पास एक रूम अवेलेबल था इसलिए वो वहां पे रह रही है। लेकिन ये सुन के नागिसा बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई वो एक लड़के के साथ रह रही है और ये काफी खतरनाक बात है, मतलब लड़के काफी राक्षस की तरह होते हैं, वो भी दोनों की एज भी सेम है, तो कुछ हो सकता है इन दोनों के बीच में, है कि नहीं। तो चिनात्सु सोचती है सारे के सारे मोमेंट्स जो अभी तक टाइकी के साथ उसके हुए हैं और वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो नागिसा कहती है वैसे ये बात तुम्हें मेरे को बता देनी चाहिए थी, क्योंकि तुम एक बिल्कुल स्ट्रेंजर के साथ कैसे रह सकती हो यार, बहुत अजीब नहीं लग रहा है। तो चिनात्सु बताती है कि वो पूरी तरह से भी स्ट्रेंजर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो उसको पहले से भी जानती थी। इधर कंटिन्यूअसली मैच चल रहा होता है यूसा वर्सेस टाइकी का। दूसरा इधर हारियो और निशिरा भी ये मैच देख रहे होते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा टेंस्ड होते हैं, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर ले चाहे टाइकी, यूसा उससे कई पॉइंट्स से आगे ही है। ओके, वो लीड में चल रहा है। तो हारियो को निशिरा बोलता है कि तुम्हें तो थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए अपने जूनियर को, तो हारियो तो कहता है कि तुम पहले उससे हार चुके हो तो इस बार मत हारना और तुम इससे बेटर कर सकते हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे टाइकी इस वाले राउंड में ना काफी बुरा खेला होता है। बेसिकली ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि जब वो हारियो से एक मैच जीत गया था ना, तो ये बात उसके दिमाग में चढ़ गई थी और उसको कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। लेकिन अंत में क्या हुआ, सबके सब लोग इंटर हाई में चले गए और वो यहीं पे लटक गया, बस खड़ा होकर देखता रहा सबको। जिसके बाद यहाँ पे हीना ने अपना प्रपोजल दिया उसको। ओके, मतलब काफी सारे चेंजेस आए उसकी लाइफ के अंदर, है ना, काइंड ऑफ खुश हो गया था वो अपनी जिंदगी को लेके। लेकिन फिर भी वो अपने आप से यही पूछता है कि उसकी औकात क्या है। ओके, नागिसा कहती है कि एकदम से इस बंदे को हुआ क्या, ऐसा लग रहा है कि ये डेस्परेट हो चुका है, ठीक तो है ना ये। तो चिनात्सु कहती है देखो सब कुछ ठीक है जब तक वो खड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे खेलते खेलते टाइकी का पैर स्लिप होता है, उससे एक शॉट भी मिस हो जाता है। ठीक है, ये वाला राउंड यहीं पे खत्म हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे टाइकी काफी ज्यादा थक भी चुका होता है। ओके, ऑब्वियसली बात है यूसा यहाँ पे काफी कमाल का खेल रहा है और चिनात्सु और हीना दोनों ही इस चीज को काफी ध्यान से देखती है। आपको याद होगा चिनात्सु को टाइकी ने बोला था कि जब भी वो बैडमिंटन कोर्ट में अकेला खड़ा होता है तो उसके ऊपर एक काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद के ऊपर होती है ना। चिनात्सु बताती है कि जब वो पहले कोर्ट में आया करती थी तो चाहे वो कितनी भी सुबह आ जाए उससे पहले एक बंदा पहले ही वहां पे मौजूद रहता था, जो कि था टाइकी।
वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहता था और कई बार तो चिनासो कोशिश करती थी कि वो उससे पहले आ जाए कॉलेज में, मतलब जिम में। ओके, तो उसे देख के उसे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी। भले टाइकी ने उसे कहा था कि जिस दिन वो अपना मैच हारी थी तब भी वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आई थी उसके अगले दिन, लेकिन सेम बात यहाँ पे टाइकी के लिए भी जाती है, क्योंकि टाइकी जब इंटर हाई में नहीं जा पाया तो उसका फाइनल गेम हुआ, तो उसके बाद वो भी अगले दिन आके जिम में प्रैक्टिस कर रहा था। ओके, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो टाइकी का फॉर्म होता है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होने लग जाता है। ये मैच काफी तगड़ी तरीके से टर्न लेने लग जाता है। टाइकी धीरे धीरे करके पेस अप करते हैं अपने पॉइंट्स को और यूसा को टैकल करना शुरू कर देता है। ओके, फाइनली इस राउंड के एंड में आते आते टाइकी जीत जाता है ये वाला मैच, और ये देख के सबके सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे हीना उठती है और वो कहती है चलो फिर ठीक है, अब हमारी भी प्रैक्टिस है, हम प्रैक्टिस करते हैं जाके। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें कुछ बोलना नहीं उससे, तो हीना चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। निशिदा और ये बाकी सब बंदे यही कहते हैं कि वैसे लग नहीं रहा था कि तुम ये मैच जीत जाओगे, लेकिन क्या बात है टाइकी, तुमने तो हद कर दी यार आज। तो यहाँ पे वो आता है थैंक्स बोलने के लिए अपने ओपोनेंट को, यानी कि यूसा को। ओके, लेकिन यूसा कहता है कि मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है, टाइकी कहता है क्या एक और मैच करना है, चलो फिर ठीक है खेलते हैं। तभी हारियो आके उसे रोक देता है और वो कहता है चुप हो जाओ, तुम गिरने के कगार पे आ चुके हो और थक गए हो तुम बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और वैसे भी यूसा, मेरे ख्याल से तुम्हें रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा अगला मैच मेरे साथ है। टाइकी यहाँ पे बाहर आ जाता है, वो अपना फेस वगैरह वॉश करता है और शांति से बैठता है इधर, और वो कहता है काफी ज्यादा थक चुका है वो यहाँ पे, लेकिन उसने काफी अच्छा खासा परफॉर्म किया तो इसलिए वो काफी ज्यादा खुश भी होता है। ठीक है, वो इधर लेट जाता है, तभी चिनात्सु इधर से आती है। वो कहती है अगर तुम इधर सोओगे तो तुम्हें जुकाम लग जाएगा। अब वो यही कहती है कि अब बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आई हूँ, लेफ्ट चूज करोगे या राइट वाला। तो टाइकी राइट वाला चूज करता है। यहाँ पे एक पानी की बोतल होती है, ठीक है, तो दोनों ही हाथों में उसके पानी की बोतल थी। टाइकी बोलता है कि इससे फर्क क्या पड़ा, तो चिनात्सु कहती है हाँ वो जो राइट वाली थी उसके अंदर मैंने अपनी कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज भेजी थी। ओके, टाइकी ये सोचता है कि यार चिनात्सु का जो चाइल्डिश नेचर है वो समय समय पे बाहर निकलता रहता है, उसको दिखता रहता है। ठीक है, चिनात्सु काफी ज्यादा इंप्रेस होती है इस मैच के बाद। ओके, और काफी ज्यादा खुश होती है कि टाइकी जीत चुका है, लेकिन टाइकी बदले में यहाँ पे चिनात्सु को ही थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने काफी समय से यहाँ पे चिनात्सु को देखा है प्रैक्टिस करते हुए और उससे वो काफी ज्यादा मोटिवेट भी हुआ है इस जर्नी के अंदर, है कि नहीं। तभी यहाँ पे स्कूल ऑर्केस्ट्रा बजने लग जाता है, क्योंकि इनका कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है, आपको पता होगा। ये म्यूजिक यहाँ पे बजने लग जाता है तो चिनात्सु भी इन लिरिक्स को गाना शुरू कर देती है, ठीक है, और फिर चुप हो जाती है। तो टाइकी कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुम गाने में इतना अच्छी नहीं हो। तो चिनात्सु यहाँ पे चिढ़ जाती है और उसको मारने लग जाती है। वो कहती है तुम अच्छे हो गाने में। तो टाइकी कहता है कि वैसे ही ना काफी ज्यादा अच्छा गा लेती है। चिनात्सु बताती है कि वो भी उसका मैच देखने के लिए आई थी। टाइकी बताता है कि हाँ उसने कहा तो था, लेकिन तभी उसको याद आता है कि हीना ने उसे कहा था वो किस वाली बात, और ये बात सुन के तो यहाँ पे टाइकी को काफी ज्यादा शर्म आने लग जाती है। ठीक है, और वो मन में कहते हैं यार शांत हो जाओ, कौन सा वो असलियत में हुई थी, किस नॉर्मल सी बात है वो, है कि नहीं। अब ये लोग प्लेस के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो हीना पूछती है कि जो तुम्हारा स्नो वाइट वाला रोल है उसमें किस वाले का क्या सीन है। तो टाइकी कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं की उसको किस। तो वो अपने आप को संभालता है और कहता है ओह मतलब उसकी एक्टिंग करेंगे वो बस। तभी टाइकी के फ्रेंड्स उसको बुलाते हैं, वो उठ के यहाँ से चला जाता है। ओके, और साजिकावा हाई के बंदे भी घर जाने लगते हैं। यहाँ पे यूसा कुछ भूल चुका होता है तो टाइकी उसको ये चीज आके दे देता है, और जाने से पहले यहाँ पे यूसा से यही कहता है कि वैसे तुम्हारा जो नाम है इनो माटा, उसमें इनो का मतलब है जंगली सुअर और माटा का मतलब है हिप जॉइंट, सच में तुम्हारा ये नाम है। तो टाइकी कहता है हाँ वैसे बात तो यही है। तो यूसा कहता है मुझे माफ करना, जब तक मैं नॉर्मल नाम को कांजी नाम में कन्वर्ट ना कर लो ना तब तक मैं उसको याद नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो चलो फिर बाद में मिलते हैं इनो माटा। तो टाइकी तो यही सोचते हैं कि उसको भाई एक असली मैच करना है, एक असली मैच में हराना है यूसा। ये लोग जब अंदर आते हैं निशिदा वगैरह तो देखते हैं हारियो काफी सीरियस होता है, क्योंकि वो यहाँ पे जो मैच था ना यूसा के साथ वो हार चुका होता है। दूसरा यहाँ पे हमें टाइकी के घर का सीन दिखाया जाता है। डिनर टाइम हो चुका होता है, उसकी मोम उसे बुलाती है, लेकिन टाइकी ऑब्वियसली सो चुका होता है क्योंकि काफी ज्यादा थक चुका होता है वो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो सीन कि उसके सपने में छल के आ रहा है, ठीक है। आज जो भी चीजें हुई वो सारे सीन दिखाए जाते हैं हमें सपने के अंदर। तो यहाँ पे वो देखता है कि उसने यूसा को बहुत तगड़ी तरीके से हरा दिया इंटर हाई के अंदर और वो फाइनली अब जीत चुका है। ओके, यूसा खुद आके बोलता है कि क्या बात है और तुमने तो मेरी वाट लगा के रख दी। तो टाइकी कहता है ठीक है फिर अच्छी बात है, हम फिर से एक दिन खेलेंगे। ओके, यहाँ पे चिनात्सु बहुत बड़ी पानी की बोतल लेके आई होती है और वो कहती है चलो फिर ठीक है, किस का समय आ चुका है अब। तो यहाँ पे वो उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हीना आ जाती है। वो कहती है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, और वो कहती है मैं करूंगी इसको किस। तो यहाँ पे आके वो टाइकी को किस कर लेती है। ये काफी खतरनाक सपना होता है जिसे देख के टाइकी उठ के शौक होके उठ जाता है भाई। वो कहता है भाई क्या ड्रीम था ये, मतलब हद हो गई। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।